हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल साक्य यूट्यूब के स्टडी थिंक चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा आज का टॉपिक है, जिसमें आप सीखेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक नंबर क्या होती हैं, अलजेब्रा मतलब बीजगणित, और अलजेब्रिक नंबर हिंदी में इसका मतलब है बीजीय संख्याएं। तो आज आप जानेंगे बीजगणित क्या होता है और बीजीय संख्याएं क्या होती हैं, और इनके जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है इसके बारे में आप डिटेल से जानेंगे। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। देखो दोस्तों, अगर आपको न्यूमेरिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट और अलजेब्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते हैं तो आपको हमेशा कैलकुलेशन में दिक्कत रहेगी, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती हैं वो अलजेब्रा और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स होके आती हैं। कहीं भी आप मैथ को सॉल्व करेंगे तो आपको अलजेब्रिक और न्यूमेरिकल दोनों ही तरह की संख्या मिलेंगी, जिनको एक साथ आपको सॉल्व करना रहता है। तो इसलिए आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मेरी वही रोज़ाना की बात है कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ चलिए आइए हम चलते हैं बोर्ड पर, और आज जानेंगे अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा बीजगणित, और यहाँ लिखा हुआ है अलजेब्रिक नंबर यानी बीजीय संख्या, हिंदी में कहते हैं अलजेब्रा, हिंदी में कहते हैं बीजगणित, अलजेब्रिक नंबर हिंदी में कहेंगे बीजीय संख्याएं। अब ये अलजेब्रिक नंबर क्या होती हैं? अलजेब्रिक नंबर होती हैं, नंबर दो तरह की होती हैं, एक तो कांस्टेंट नंबर होती हैं और दूसरी वेरिएबल नंबर होती हैं। वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो अलजेब्रिक नंबर जो होती हैं वो होती हैं एक्स, वाई, जेड, जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो होते हैं मैथ में यूज होते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम अलजेब्रिक नंबर। बोलचाल की भाषा में अक्सर इनको वेरिएबल भी बोला जाता है। अलजेब्रिक नंबर तो सिर्फ लिखा जाता है, मैक्सिमम बोला इनको वेरिएबल जाता है। तो इनको वेरिएबल क्यों कहते हैं? और दूसरे नंबर की जो संख्याएं होती हैं, चलिए, एक नंबर होती है अलजेब्रिक नंबर, ठीक है, और दूसरी होती है कांस्टेंट नंबर। तो अलजेब्रिक नंबर जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है, अक्षर होता है, उसको हम एज ए संख्या के रूप में गणित में सॉल्व करते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं बीजीय संख्याएं, यानी एक्स, वाई, जेड या ए बी सी कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बीजीय संख्या। और कांस्टेंट नंबर आप जानते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट, जो आपकी अंकीय संख्याएं होती हैं इनको कांस्टेंट नंबर भी कहते हैं। तो कांस्टेंट नंबर और अलजेब्रिक नंबर, हमने बताया था अलजेब्रिक नंबर को वेरिएबल नंबर भी बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इन्हें वेरिएबल क्यों कहते हैं। देखिए, वेरिएबल को समझने से पहले आपको दो शब्द क्लियरफाई करने पड़ेंगे। एक शब्द होता है VARY वेरी, और एक होता है VERY वेरी। दोनों में सिर्फ एक अंतर है, एक लेटर का, लेकिन इस वेरी का मतलब होता है बदलना, और इसका मतलब होता है बहुत। दोनों, वेरी मीन्स बहुत, बहुत से तो आप परिचित हैं, लेकिन इससे परिचित नहीं होंगे। वेरी मीन्स होता है बदलना, और इस वेरी मीन्स होता है बहुत। इसी वेरी से बना है, इस वेरी शब्द से जो बना है वो है वेरिएबल, जिसका मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तनशील। अगर परिवर्तनशील का मतलब नहीं समझते तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं चेंजेबल।
चेंजेबल, परिवर्तनशील। तो वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। इस वेरी शब्द से बना है, वेरी का मतलब होता है बदलना और वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील मतलब चेंजेबल। ऐसी चीज जो चेंजेबल हो यानी परिवर्तनशील हो, जो निश्चित ना हो, जिसका मान हमेशा बदलता हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इसी का दूसरा नाम है एलजेब्रिक। एलजेब्रिक, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं बीजीय संख्या। ठीक है, तो हम वेरिएबल कहें, एलजेब्रिक वेरिएबल नंबर कहें, एलजेब्रिक नंबर कहें या बीजीय संख्या कहें, तीनों का मतलब एक ही है। बस मैं अगर इन तीनों में से कुछ भी बोलता हूं तो आप समझ लीजिए मैं बीजीय संख्या की बात कर रहा हूं। अब बात आती है एक्स वाई जेड जो है वो बीजीय संख्या क्यों है, परिवर्तनशील क्या है। आपको मालूम है कि जैसे x बराबर 10, इस x का मान कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, मतलब निश्चित नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। अगर x बराबर 10 आ गया तो हम कहेंगे x की वैल्यू 10 है, वैल्यू मीन्स मान, इसका मान 10 है। अगर x बराबर 2 लिख दें आ गया तो हम कहेंगे x का मान 2 है, यानी x की वैल्यू 2 है। लेकिन अगर हम कहें x बराबर 0 तो हम कहेंगे कि x का मान 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए x का मान निश्चित नहीं है, x का मान निश्चित नहीं है, जितना आ जाता है हम कहते हैं x का मान वही हो गया। यहाँ पे x का मान 10 है, यहाँ पे x का मान 2 है और यहाँ पे x का मान 0 है। तो इनके मान निश्चित नहीं होते हैं, चेंजेबल होते हैं, और जो चीज चेंजेबल होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल, परिवर्तनशील। तो इसीलिए इन संख्याओं को हम कहते हैं परिवर्तनशील संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, और इन्हीं को दूसरा नाम है एलजेब्रिक नंबर, हिंदी में इनको कहते हैं बीजीय संख्याएं। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझना चाहिए क्यों इन्हें हम बीजीय संख्याएं कहते हैं, क्यों हम इन्हें वेरिएबल कहते हैं और क्यों हम इन्हें एलजेब्रिक नंबर कहते हैं। ठीक है, इनके मान निश्चित नहीं होते हैं। अब इधर आ जाइए कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर जो होते हैं, कांस्टेंट का अर्थ होता है हिंदी में निश्चित। ऐसी संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है उन्हें हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं, हिंदी में निश्चित संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे जो तुम्हारी न्यूमेरिकल नंबर होता है, मतलब अंकीय संख्याएं 1 2 3, क्या आप बताइए कभी 2 का मान 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये निश्चित है, 2 है तो 2 है, निश्चित है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। अगर 3 लिखा है तो क्या कभी ये 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इनका मान चेंजेबल नहीं है, इनका मान निश्चित होता है, मतलब अंग्रेजी में कहेंगे कांस्टेंट होता है, इसलिए ये कांस्टेंट नंबर हैं। और जो एक्स वाई जेड हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल नंबर, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम बीजीय संख्या है, इसी को अंग्रेजी में हम एल्जेब्रिक नंबर कहते हैं। तो निश्चित जो कांस्टेंट संख्याएं थी, मतलब न्यूमेरिकल नंबर, उनका जोड़ना घटाना गुणा भाग सारे ऑपरेशंस आपने सीखे। ठीक है, अब इनका बेसिक ऑपरेशंस हम सीखेंगे। इनके जोड़ घटाना गुणा भाग अलग तरीके से होते हैं, न्यूमेरिकल के अलग तरीके से होते हैं, इनके अलग तरीके से होते हैं। तो जिस गणित के अंदर हम बीजीय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग एक्स्ट्रा सारे ऑपरेशंस पढ़ते हैं, उस गणित को हम कहते हैं बीज गणित। तो जिस गणित में हम बीजीय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग पढ़ते हैं, उस गणित को हम बीज गणित कहते हैं। बीज गणित कोई बहुत बड़ी हुआ चीज नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो बीजीय संख्याओं का ऑपरेशन हम जिस मैथ के अंदर पढ़ते हैं, उस मैथ को अलग से नाम दे दिया बीज गणित, अंग्रेजी में उसको कहते हैं एल्जेब्रा। तो चलिए आज से हम सीखेंगे बीज गणित के सारे कॉन्सेप्ट। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो है बीज गणितीय संख्याओं को जोड़ना और घटाना। इनका जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है। तो इसका जोड़ना घटाना सिंपल नहीं है, अंकीय संख्याओं की तरह नहीं होता है। इनको समझने के लिए इससे पहले आपको कुछ चीजें बीजीय संख्याओं के बारे में समझनी पड़ेगी, मतलब एल्जेब्रिक नंबर, मतलब वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहां पे लिखा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, x की घात 2 है ये, इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे x की घात 2 और अंग्रेजी में कहेंगे x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 2।
हिंदी में कहेंगे x की पावर 2, लेकिन 2 को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे एक्स स्क्वायर शॉर्ट में बोलेंगे। तो कहीं भी अगर घात 2 बोलना होगा तो हम घात 2 न बोल के, अगर x पे लगी है तो x स्क्वायर बोलेंगे, y पे लगी है तो y स्क्वायर बोलेंगे, 3 पे लगी है तो 3 स्क्वायर बोल देंगे। तो स्क्वायर जहां भी शब्द आ जाए तो समझ लेना मैं 2 की घात की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये लिखा है 2x स्क्वायर, पढ़ते हैं इसको। अगर एक संख्या अंकी लिखी और एक बीजीय लिखी है तो इन दोनों के बीच में हमेशा ध्यान रख लीजिए, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। एक संख्या बीजीय है यानी अलजेब्रिक नंबर है, उसके साथ में एक न्यूमेरिकल संख्या लिखी है, या 2 अंकीय संख्याएं लिखी हैं, दो अलजेब्रिक नंबर लिखी हैं साथ में, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तब भी हमेशा उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। यहां भी इन दोनों के बीच में, जैसे यहां देखिए मल्टीप्लाई है 2 और एक्स स्क्वायर, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहां के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो इस बात को जान लीजिए कि बीजीय संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। चलिए, इसके बाद हम सीखते हैं कि ये 2x स्क्वायर लिखा है, इसमें आपको अलग अलग जानना होगा कि 2 को क्या कहते हैं, x स्क्वायर को क्या, x को क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी भी बीजीय संख्या पे अगर पावर लगी है, घात लगी है, तो ये जो ऊपर लिखी जाती है इसको हम कहते हैं घात। इसको क्या कहते हैं? किसी भी संख्या पे अगर उसके सर पे कोई छोटी सी संख्या लगी है तो उसको हमेशा घात कहते हैं, चाहे वो बीजीय संख्या पे लगी हो यानी अलजेब्रिक नंबर पे लगी हो या कांस्टेंट नंबर पे लगी हो, हमेशा उसको घात कहते हैं। और इस घात को कभी कभी मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो इसको मैं बोलूंगा पावर, ध्यान रखिएगा, पावर। और घात जिस भी संख्या पे लगी होती है, चाहे वो अलजेब्रिक हो चाहे कांस्टेंट नंबर हो, किसी भी नंबर पे लगी है तो वो उसका बेस कहलाता है। हिंदी में इसको आधार कहते हैं, लेकिन आधार बहुत कम बोलेंगे, हमेशा बेस बोलेंगे। इसको हम बेस कहते हैं। देखिए, जिस पे घात लगी है, जिस संख्या पे घात लगी है उस संख्या को हम बेस बोलेंगे, और उसके मल्टीप्लाई में जो भी चीज होती है इसको हम हिंदी में गुणांक कहते हैं। गुणांक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट। तो अगर आप इन नामों से परिचित नहीं है तो आज सीख लीजिए। ठीक है, अलजेब्रा का बेस यहीं से शुरू होता है, अलजेब्रा का आधार यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए, इन नामों को याद रखिए। ये ऊपर घात लगी है और घात जिस संख्या पे लगी, x पे लगी है, तो इस x को हम बेस कहेंगे। ठीक है, और उसके गुणा में अगर कुछ भी लिखा है तो हम उसे गुणांक कहेंगे। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, गुणांक एक ऐसा अंक जो किसी संख्या के गुणा में हो तो उसे हम गुणांक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉफिशिएंट कहते हैं। तो देखिए, यहां अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में 2 है। आपको मालूम है इन दोनों के बीच में हमेशा कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह होता है, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो आप देखेंगे कि आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 2 है, तो आप कहेंगे इसका गुणांक 2 है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो घात यानी पावर, बेस और उसका कॉफिशिएंट, ध्यान रखिएगा। अब कॉफिशिएंट के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं। देखिए, अगर हमने लिखा 3x/, यहां 3 है, x है, y है। अब आप पहली बात तो ये कंफर्म करिए कि ये मत बोलिएगा कि ये न्यूमेरिकल संख्या है। जब किसी बीजीय संख्या के साथ कोई न्यूमेरिकल संख्या मल्टीप्लाई में है तो वो पूरी एक संख्या मानी जाती है, और ये पूरी अलजेब्रिक नंबर है, वेरिएबल संख्या है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको हम समझाने के लिए न्यूमेरिकल बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि 3 का गुणांक बताइए कितना है, तो आप देखेंगे 3 के गुणा में कितना है, तो 3 के गुणा में x भी है और y भी है, तो आप कहेंगे 3 का गुणांक x/y है।
ठीक, यानी हम 3 का गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, 3 का कॉफिशिएंट कितना एक्स वाई। अगर हम आपसे पूछ लें कि एक्स का कॉफिशिएंट कितना है तो आप देखेंगे एक्स के गुणा में क्या क्या है। तो एक्स के गुणा में ये बाई भी है और ये 3 भी है, तो आप कहेंगे एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो 3 बाई होगा, 3 बाई। अगर हम आपसे पूछ लें कि एक्स बाई का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे एक्स वाई के गुणा में क्या है 3, तो आप कहेंगे एक्स वाई का गुणांक 3 है। अगर हम आपसे पूछ लें वाई का गुणांक क्या है तो 3x है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि कॉफिशिएंट क्या होता है, मतलब गुणांक क्या होता है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा एक चीज और कंफर्म करा दूं आपको, ये x लिखा और ये x स्क्वायर लिखा, तो ध्यान रखिएगा x अलग संख्या और x स्क्वायर अलग संख्या, ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। क्योंकि अगर किसी संख्या का घात चेंज हो जाए तो वो संख्या का मान चेंज हो जाता है, वो संख्या अलग हो जाती है। तो यहाँ x है, यहाँ पे x की घात 2 है। अब यहाँ पे घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी पावर तो कुछ है ही नहीं, तो 0 मत बता देना। क्योंकि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है, याद कर लीजिए हमेशा के लिए 1 हो जाता है। अगर हम आपसे कहें कि ये गधा है, इसकी पावर 0 हमने लगा दी, अब इसका मान बताइए कितना है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, याद रखिए। तो मजाक नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। दूसरी बात आप आ जाइए, इसकी पावर अगर कोई नहीं है तो हमेशा 1 होती है, लेकिन लिखी नहीं जाती है। जिस वेरिएबल नंबर की कोई पावर न हो उस पर हमेशा 1 होती है। कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर नहीं लिखी है तो 1 होती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये अलग संख्या हो जाएगी, ये अलग संख्या हो जाएगी। कैसे, हम आपको एग्जांपल देते हैं। ये 2 है और ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। ये दोनों ही संख्याएं अलग अलग हैं क्योंकि इनकी पावर चेंज हो गई है। अगर इनकी पावर सेम होती तो ये संख्याएं भी सेम होती। ऐसे ही वेरिएबल में है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो देखिए, इसको हल कीजिए, इसकी पावर 2 है यानी इस पे घात 2 है, 2 की घात 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा आपको 2 बार करना पड़ेगा। 2 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 4, यानी 2 × 2 = 4। 2 की घात 3 है यानी 2 दी पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करना होगा आपको, 2 × 2 × 2, और ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8। देखिए पावर बदल जाने से संख्या चेंज हो गई, ये 4 थी और ये 8 हो गई। तो ये भी अलग अलग संख्याएं, ध्यान रखिए पावर चेंज। तो अगर संख्या सेम होंगी तो उनके बेस भी और पावर दोनों सेम होना चाहिए, तो संख्याएं सेम होंगी। याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए इस बात को। ठीक, बहुत ही डीपली बात बता रहा हूं आपको। अगर संख्याएं सेम होंगी तो उनके बेस और पावर दोनों सेम होना चाहिए, बेस और पावर सेम होना चाहिए, तो संख्याएं सेम होंगी। चलिए, तो आपने सीखा कि पावर क्या होती है, मतलब घात क्या होती है, बेस क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको अलजेब्रा समझ में आ जाएगा। और फिर हमने आपको बताया कि दो संख्याएं कब बराबर होती हैं। देखिए अगर x और y लिखा है तब तो ये कन्फर्म है x अलग संख्या और y अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों y हैं, इसकी पावर 3 कर दे और इसकी पावर 2 कर दे, तो भूल के आप ये मत कह दीजिएगा ये भी दिखने में इसका बेस y है इसका भी बेस y है तो ये सेम है। नहीं, बेस के साथ साथ पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तभी संख्याएं सेम होती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सबसे पहले बीजीय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। तो बीजीय संख्याओं का जोड़ यानी अंग्रेजी में कहेंगे एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक नंबर। हिंदी में इसको कहेंगे बीजीय संख्याओं का जोड़ और घटाना। एडिशन मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। ये लगभग एक जैसा है इसलिए हम एक साथ ही बताए दे रहे हैं।
तो अंग्रेजी में अगर हम कहें इस चीज को तो when two or more algebraic numbers are same then only coefficient are add or subtract। हिंदी में इसका मतलब हुआ जब दो या दो से अधिक बीजीय संख्याएं समान होती हैं तो केवल उनके गुणांक जुड़ते या घटते हैं। तो याद रखिए, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मतलब जोड़ना हो या घटाना हो बीजीय संख्याओं का, एल्जेब्रिक नंबर का, तो केवल और केवल कोफिशिएंट ही जुड़ते और घटते हैं। लेकिन कब? जब बीजीय संख्याएं समान हों। और हम आपको बता चुके बीजीय संख्याएं कब समान होती हैं? जब उनका बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। तो देखिए, बस जोड़ और घटाने के लिए इतनी चीज आपको जानना है। जब दो या दो से अधिक बीजीय संख्याएं या तो दो जुड़ रही हो या दो से अधिक जुड़ रही हो या घट रही हो, तो जब दो या दो से अधिक बीजीय संख्या समान होती हैं तो केवल उनके गुणांक जुड़ते या घटते हैं। इस चीज को आइए समझते हैं क्या है। देखिए, अगर हम आपसे कहें x प्लस 2x, तो ये है, देखिए 2x पूरी एक बीजीय संख्या है, एक एल्जेब्रिक नंबर है। ये मत सोचिएगा कि 2 अलग है x अलग है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और ये 2x पढ़ा जाएगा और ये पूरी मिला के एक एल्जेब्रिक नंबर है, मतलब वेरिएबल नंबर है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो और ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल संख्याएं हैं, एक ये और एक ये। आप देख रहे हैं कि ये भी x है और ये भी x है, इसकी भी पावर कुछ नहीं है। जब कोई पावर नहीं होती है तो उस पर 1 होती है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, मतलब घात। तो हमने देखा दोनों ही संख्याएं समान हैं, तो क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। ऐड क्यों हो जाएंगे? ये भी प्लस की है क्योंकि इसके सामने प्लस का निशान लगा है, पहले से आपको पता है, और इसके सामने भी कोई निशान नहीं है, कोई साइन नहीं है, यानी कोई चिन्ह नहीं है, तो ये भी किसकी हुई? प्लस की। तो दोनों प्लस की हुई, और आप जानते हैं अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो वो ऐड होती हैं। लेकिन बीजीय संख्याओं में क्या ऐड होता है? उनका कोफिशिएंट, मतलब उनके गुणांक। तो अब आपको देखना है इस x का गुणांक कितना है? 2 है, क्योंकि इसके गुणा में 2 है, हम पहले बता चुके हैं। और इसका गुणांक कितना है? आप कहेंगे सर जी इसका तो 0 है, इसमें कोई है ही नहीं तो 0 है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का गुणांक कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि गुणांक वो संख्या होती है जो उसके गुणा में होती है। इसके गुणा में अगर कुछ भी नहीं है तो हमेशा 1 होगा। क्यों होगा? देखते हैं। जैसे x के गुणांक में हमेशा 1 होगा, कोई भी संख्या हो उसके गुणा में हमेशा 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप 1 का गुणा करते हैं तो वो उतनी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 में अगर हम आपसे कहें 1 का गुणा कर दीजिए तो 5 एकम 5, उतनी ही रहेगी। तो x के गुणांक में भी 1 है जो लिखा नहीं जाता है, तो आप या तो 5 लिखिए या 5 गुणे 1 लिखिए, बात एक ही है। तो ऐसे ही इसके भी गुणांक में 1 है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या अकेली लिखी है तो उसके गुणा में हमेशा 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो इसका गुणांक कितना हुआ? 1, और इसका गुणांक कितना हुआ? 2। तो संख्याएं सेम है, कैसे पता चला? ये बेस भी सेम है, x और ax है, और इसकी पावर जो है वो भी 1 है, लगी नहीं तो 1 होती है। तो जब पावर बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, यानी कहने का मतलब संख्या भी सेम है बीजी और उसकी पावर भी सेम है, तो दोनों संख्याएं समान हुई और दोनों के चिन्ह प्लस के हैं तो प्लस प्लस जुड़ जाती हैं। तो जुड़ता क्या है? केवल कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, तो जुड़ के हो जाएगा 3x। तो आपने देखा एडिशन में अगर संख्या सेम है तो केवल उनके गुणांक जुड़ जाते हैं और संख्या उतनी ही रहती है। इस चीज को अगर और इजीली समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, ये 1x है और ये 2x है, जुड़ के कितना हो जाएंगे? 3x। लेकिन ध्यान दीजिए, गहराई में जाइए, जुड़ा क्या? केवल कोफिशिएंट, संख्या जितनी थी उतनी ही आ गई। तो ये है नियम कि जब 2 या 2 से अधिक बीजीय संख्या समान होती हैं तो केवल उनके गुणांक जुड़ते या घटते हैं, केवल गुणांक जुड़ते घटते हैं। लेकिन वो भी कब? जब संख्याएं समान हो। अगर हम इसको ये लिख दें x² + 2x, ध्यान रखिएगा,
इसकी पावर चेंज हो गई, संख्या तो सेम है, एक्स एक्स है, लेकिन पावर चेंज हो गई इसकी 2 और इसकी एक्स। अब ये संख्याएं सेम नहीं रही, अलग अलग हो गई, और अब हम ये जोड़, अब हम इनके कॉफिशिएंट नहीं जोड़ सकते। कॉफिशिएंट तभी जुड़ेंगे जब बीजीय संख्या समान होती हैं। अगर बीजीय संख्या समान नहीं है तो आप कॉफिशिएंट भी नहीं जुड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर अब आंसर कितना होगा, तो इसका यही आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उस प्लस का निशान लगा के और 2x लिख दीजिए, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अब हम सॉल्व नहीं कर सकते। संख्याएं अलग अलग हो जाएं फिर हम उनके कॉफिशिएंट नहीं जोड़ सकते हैं। कॉफिशिएंट तभी जुड़ेंगे जब संख्याएं समान हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस 3y, इनको ऐड कीजिए, तो देखिए अब तो संख्या बिल्कुल अलग अलग हो गई, स्पष्ट दिख रही है, ये x है ये y है। अब हम इनके कॉफिशिएंट नहीं जोड़ सकते। इनका आंसर कितना होगा, इनका यही आंसर ही है, x प्लस 3y, बस ऐसे लिख दीजिए, यही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इससे आगे देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इनको ऐड करिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे संख्या x है, वेरिएबल जो है वो x है, और यहाँ पे भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। बेस सेम और पावर भी सेम। अगर बेस और पावर दोनों सेम है तो संख्या समान हो जाती है। समान संख्या है तो उनके कॉफिशिएंट जुड़ जाएंगे। इसके गुणांक में इसका गुणांक कितना है, 3, मतलब इसका कॉफिशिएंट 3 है। इसका कॉफिशिएंट कितना है, 2, क्योंकि इसके गुणांक में 2 है। तो जब संख्याएं सेम होती हैं तो कॉफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, मतलब गुणांक जुड़ जाते हैं। तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, और संख्या आपकी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दी जाएगी। लेकिन और इसको ईजिली वे में समझते हैं और सरल रूप में। क्या, ध्यान से देखिए, ये 2x स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है। तो 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर जब जुड़ेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएंगे। अगर हम ले लें यहाँ पे 2x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ध्यान रखिएगा संख्याएं तो x x हैं, वेरिएबल x x हैं, लेकिन पावर अलग हो गई। अब संख्याएं अलग अलग हो गई, ये जुड़ नहीं सकती। तो इनका आंसर इतना ही हो जाएगा, 2x क्यूब और यहाँ प्लस लगा के और 3x स्क्वायर लिख देंगे, यही आंसर होगा। अगर हम आपसे कहें कि x और y को जोड़ो, x और y को जोड़ो, तो आप देख रहे हैं x अलग संख्या और y बिल्कुल अलग संख्या, स्पष्ट देखने में लग रहा है। तो अब हम इनको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें जोड़ना है, कहा गया। तो इसका आंसर ऐसे होगा x प्लस y, बस साइन लगा के प्लस का दोनों को लिख देंगे, यही इनका आंसर होगा। तो ये तो आपने देखा कि संख्याओं का कैसे हम जोड़ते हैं। तो बीजीय संख्याओं को जोड़ने के लिए रूल आपको अच्छे से अप्लाई करना चाहिए, आना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम आपसे कहें 3y की पावर -1 प्लस के 5y की पावर -1, इनको ऐड करिए। तो देखिए अभी ये संख्या सेम है क्योंकि वेरिएबल बेस भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है, तो संख्याएं हो गई सेम। वेरिएबल ये 5, इनके कॉफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, ये 5 है ये 3 है, बराबर 8y की पावर -1। चलिए अब हम देखते हैं घटाना। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कुछ नहीं है। अगर संख्याओं के साइन अलग अलग हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो क्या हो जाता है, घटाना। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा 3x - 2x, तो देखिए संख्या सेम है क्योंकि बेस भी सेम है और पावर भी सेम है। तो जब संख्या सेम होती हैं तो केवल और केवल उनके कॉफिशिएंट घट जाते हैं। तो 3 में से 2 घटेंगी, 1 आ जाएगा, और 1 और x की जगह x लिख दिया जाएगा। तो 1x, और एक कभी लिखा नहीं जाता है तो केवल x बचेगा। और आप अगर सिंपली समझना चाहते हैं तो ये 3x है और ये 2x है, समान संख्या है ना, तो इसको हम कह सकते हैं 3x मतलब 3x है और ये 2x है। तो सीधी सी बात है, 3x में से 2x घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, x बचेगा, केवल 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि हर एक का गुणांक कॉफिशिएंट जो होता है 1 होता है गुणांक में।
तो वो एक लिखो तब भी माना जाएगा और न लिखो तब भी माना जाएगा। लेकिन ये मत कह देना कि इसका कॉफिशिएंट 0 है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो 0 मत बता देना, क्योंकि कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, जो अंक गुणा में होता है। तो अगर x के गुणांक में आपने 0 बता दिया तो इसका मतलब 0 का गुणा होगा, और x का गुणा अगर 0 में होगा तो ये संख्या 0 हो जाएगी। तो भूल के भी अगर कॉफिशिएंट नहीं दिख रहा तो 0 मत बोल देना, 1 होगा, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें 2x माइनस 3x, तो अब ध्यान रखिएगा ये 3x माइनस के हैं और ये 2x प्लस के हैं, तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की होता है घटाना, पिछली चीजों को याद कीजिए, और हमेशा बड़े में से छोटी घटती है। तो 3x बड़ा है, 2x छोटा है, तो 3x में से 2x घट जाएंगे, बचेगा। जब 2x में से 1x घटेगा तो 1x बचेगा, और जो किस में से बचेगा, 3x में, और 3x माइनस का, तो माइनस का x बचेगा। साइन का विशेष ख्याल रखिएगा। तो इस तरीके से आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का हम और एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो जैसे हमने आपसे कहा 5x³ माइनस 8x³, तो आप देखिए दोनों सेम है, ये भी x³ है, ये भी x³ है, ये 5x³ है और ये 8x³ है। 8x³ माइनस के हैं क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह लगा, और 5x³ प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का होता है। तो अब ये दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएंगे, घटाना हो गया, और घटता हमेशा बड़े में से छोटा वाला है। तो ये 8x³ है, x³ हमने बताया था x की घात 2 हो तो पढ़ेंगे x², और 3 को कहते हैं क्यूब। तो ये x की घात 3 कहें हम या x³ कहें, समझ लेना, x³ का मतलब x की घात 3 होता है, ठीक है। तो 8x³ में से 5x³ हट जाएंगे, बड़े में से छोटा घटेगा, तो 8 में से 5 जाएंगे 3, 8 में से 5 जाएंगे 3x³, और ये किसके 3x³ बच्चे, 8 में से, क्योंकि 8 बड़ी थी जो माइनस के, तो ये माइनस के 8x³ हो जाएंगे। तो घटाने में चिन्ह का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है आपको, इस बात का ख्याल रखिए। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं मिक्स वाला। हाँ, दूसरी बात ये और देख लीजिए, अगर संख्याएं अलग अलग हैं, जैसे हमने आपसे कहा 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, तो संख्याएं अलग अलग हैं, तो अब हम इसके कॉफिशिएंट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, ये तभी घट सकती थी जब संख्याएं समान होती तो कॉफिशिएंट घट जाते, लेकिन अब ये अलग अलग हो गए तो इनका आंसर इतना ही लिख देंगे 3x माइनस वाई, याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहें 5x² माइनस के 8x³, ध्यान रखिएगा संख्याओं की बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग हो गई, संख्याएं अलग अलग हो गई, अब ये घट नहीं सकती, इनके कॉफिशिएंट घट नहीं सकते, तो इसलिए इनका आंसर भी यही हो जाएगा 5x² माइनस के 8x³, इतना ही आंसर होगा, साइन लगा के और बस लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि बीजीय संख्याओं को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। तो बीजीय संख्याओं को जोड़ने और घटाने में बहुत बड़ा रोल होता है उसके कॉफिशिएंट का, यानी गुणांक का। तो गुणांक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, गुणांक क्या होता है। फिर से एक बार मैं बताता हूं, 3x², अगर हम यहां पूछें 3x की पावर 5, अगर हम यहां पूछें पावर कितनी है तो 5 है, हिंदी में इसको घात कहते हैं। इस पावर का बेस क्या है तो x है, और ये x की पावर 5 पूरी एक संख्या होगी, हम इसको अलग अलग नहीं बोल सकते, हम पूरी को एक साथ बोलेंगे, x की पावर 5 ही एक संख्या है। तो हम पूछेंगे x की पावर 5 का गुणांक कितना है, x की पावर 5 का गुणांक कितना है, तो आप बताएंगे 3। अगर हम आपसे पूछ लें 3 का गुणांक कितना है, यानी 3 का कॉफिशिएंट कितना है, तो 3 के गुणांक में ये है, गुणांक मतलब जो इसके गुणा में हो, तो 3 का गुणांक x की पावर 5 है, तो आप बताएंगे इसका कॉफिशिएंट x की पावर 5 है। कक्षा 9th में ये आता है जिसमें आपको संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है कि एक संख्या का गुणांक पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, आपको पूछा जाएगा x की पावर 5 का गुणांक कितना है, इसमें आपको बताना होगा। तो ये कक्षा 9th में बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है और ये सिलेबस का एक पार्ट होता है। तो गुणांक, बेस और पावर, इनको सही से समझ लीजिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका बड़ा रोल है, जैसा कि आपने देखा। तो इस प्रकार दोस्तों
हमने बीजीय संख्याओं को जोड़ना और घटाना देखा। अब हम थोड़ा मिक्स क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा, एक साथ होगा। जैसे -3x प्लस 5x प्लस x माइनस x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 5x। आपसे कहा गया कि इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि सेम साइन की संख्याएं जुड़ जाती हैं। अगर प्लस की सभी संख्याएं तो भी जुड़ जाएंगी और माइनस माइनस की हैं सभी जुड़ जाएंगी। अगर आपको नहीं मालूम है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ का जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है उसमें जाके देखिए, आपको जोड़ने घटाने का रूल डिटेल में समझाया हूं। तो माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याओं को अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए ये पहली माइनस की है, अब आगे इसके बाद ये माइनस की है क्योंकि इसके सामने माइनस लगा है, ये भी माइनस की है क्योंकि इसके सामने माइनस का लगा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये चीज़ मैंने डिटेल में बताई है, हमारे पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिए, जिसमें जोड़ने और घटाने का नियम बताया है, वहाँ ये चीज़ क्लियर किया हो। ठीक है, तो ये भी संख्या माइनस की है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। तो आपने देखा इसमें 1 2 3 4 संख्या माइनस की हैं, इन्हें पहले लिख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए। तो 3x माइनस के x माइनस 2x माइनस 3x। अब उसके बाद बचती हैं प्लस की संख्याएं, इनको एक साथ लिख लीजिए। तो प्लस 5x प्लस x और प्लस 5x। तो अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस की सारी संख्या हैं और यहाँ से यहाँ तक लेकर ये प्लस की संख्या। आप जानते हैं समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाती हैं और ये सभी संख्या समान है। ये 3x, ये x, ये माइनस, ये 2x और ये 3x, सभी माइनस के जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 6 और 3 9। ये 9x हैं, सभी माइनस के थे, जुड़ तो गए लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। ठीक है, अब ये सारी प्लस की हैं, ये भी ऐड हो जाएंगी क्योंकि समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं, ये भी ऐड हो जाएंगी। तो 5 और 1 6, 6 और 5 11। तो ये जुड़ गई, इनका जो आंसर आएगा वो प्लस के साथ आएगा 11x। अब आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 9x है और ये 11x है। ये संख्या के आगे प्लस लगा तो ये प्लस की है, ये माइनस की है। आप जानते हैं अगर एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो चिन्ह अलग अलग है और अलग अलग चिन्ह होने पर ये घटाना हो जाता है और घटती हमेशा बड़ी में से छोटी है। तो 11 में से 9 घटाएंगे, बचेगा आपके पास 2x। 11x में से 9x घटाएंगे, 2x बच जाएंगे और ये 2x किस में से बचे, 11x में से, क्योंकि ये बड़ा था। तो ये है प्लस का, तो आंसर भी प्लस में, तो आपका आंसर हो जाएगा 2x। तो ध्यान रखिएगा कि आज आपने सीखा है बीजीय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। अंग्रेजी में कहेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक नंबर। तो एल्जेब्रिक नंबर में जोड़ना और घटाना, अगर संख्याएं समान हैं तो केवल और केवल उनके कोफिशिएंट जुड़ और घट जाते हैं। बस इतनी सी बात है, इसको याद रखिए। आपने एग्जाम्पल देखे और इनको अच्छे से समझा। वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से उनको सॉल्व करिए और समझिए। बिल्कुल आपके सामने एक एक चीज़ क्लियर है। संख्याएं कब समान होती हैं, कब नहीं होती हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होती है, एक एक चीज़ को क्लियर किया हूँ। अब कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए जोड़ने और घटाने में। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ और अगले लेक्चर में इसी का आगे का पोर्शन लेके बीजीय संख्याओं यानी एल्जेब्रिक नंबर यानी वेरिएबल नंबर का जोड़ना गुणा और भाग, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल है स्टडी थिंक, जिसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे उत्साह बढ़ता है और काम करने की चाहत बढ़ती है। रात के 2 बज रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, समझ में नहीं आता है कि आपको गुड मॉर्निंग कहूँ या गुड इवनिंग कहूँ। आप जो समझें बोल दीजिए, जब देखें वही समय है। तो इसलिए मेरे चैनल को केवल और केवल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी सेवा आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ और देता रहूँगा अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमारे चैनल को लाइक करते रहेंगे। इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में लेके आऊँगा
बीजीय संख्याओं का गुणा और भाग, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद। जय हिंद।